नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयुरियाणं नमो वज्रायाणं नमो नोयशवसामूढं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का बोलिए नित्य सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की द्वादशांग जन्माणी माता की समस्त वीतरागी संतों की महान जैन धर्म की दशलक्षण महापर्व की उत्तम आकिंचन्य धर्म की जिस सहस्त्र नाम विधान की आज दशलक्षण आज दशलक्षण महापर्व का 9वां दिन कौन सा है? कल से और परसों से मंदिर एकदम पूरा खाली, ऐसा लगेगा कि कोई मंदिर में आता नहीं है, काफी साल पुराना मंदिर हो गया है। लोग ये बोलने लगे कि ये भूतिया मंदिर है, इसमें कम ही लोग जाते हैं। फिर जैसे ही पर्यटन प्रारंभ होंगे फिर भीड़ आने लगेगी। आती है कि नहीं आती? ऐसे ही होता है। अभी जैसे सुबह के अभिषेक में अभी 1 घंटा लग जाता है, दोनों तरफ, नीचे अलग ऊपर अलग, 2 घंटे अभिषेक में लग जाते हैं बस, और फिर आध घंटे में दोनों तरफ के निपट जाएंगे। ये नियम है, सिद्धांत है, प्रकृति का नियम है। आया है सो जाना है। वो अभी आए थे और चले जाएंगे। ऐसे पर्युषण महापर्व थे, आए हैं, बड़ी धूमधाम से मनाए हैं और जाना तो है, निश्चित है। आज का दिन है आकिंचन्य का धर्म। आकिंचन्य क्या कहलाता है? आज का दिन है स्वाधीन होना। क्या? स्वाधीन होने का दिन है। स्वाधीन मतलब अपने आप पर निर्भर होने का दिन है। बाहरी प्रपंचों से ये नहीं मानना है कि ये मेरे हैं, पर पदार्थ मेरे हैं। अगर इनको अपना मानते रहेंगे तो शायद ही हम कभी इस संसार से पार हो जाएंगे। शायद ही मैंने कहा है, निश्चित नहीं बोला है। निश्चित और शायद में अंतर बहुत होता है। हम ये बोलते हैं एक लड़का आया था, अब ये पक्का नहीं है वो ही था। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टेंस पढ़े होंगे बच्चों ने। प्रेजेंट क्या कहलाता है, पास्ट क्या कहलाता है, फ्यूचर क्या कहलाता है? तीनों अलग अलग होते हैं और तीनों का अलग अलग अगर अर्थ हम यहाँ से वहां करेंगे तो भाई उसकी डेफिनेशन भी चेंज हो जाएगी। फिर तो यहाँ पर क्या बतला रहे हैं? कई भवों से हम कर्मों के अधीन रहे हैं। कितने भवों से? कई भवों से। अब किसी को पता होगा कि हम कितने भवों से अधीन हैं कर्मों के? किसी को पता है? कोई बता सकता है? अधीन ही है, क्योंकि बाहरी प्रपंचों को अपना मान करके बैठे हैं ना। तो बाहरी प्रपंचों को अपना मानेंगे तो भैया कर्म से दूर तो होने वाले नहीं है, कदापि नहीं होने वाले। मैं आपको यहाँ पर 4 प्रकार के इंसान बतलाऊंगा। मनुष्य 4 प्रकार के कैसे होते हैं। बड़े सुंदर पॉइंट है वो, बड़े सुंदर पॉइंट है। अगर आप इसको याद करेंगे तो बहुत सुंदर बात कहलाएगी। नोट कर लेना जब मैं बोलूंगा उनको। ये काम आने वाले, सच बता रहा हूँ, हकीकत में बता रहा हूँ। ये जो 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ये आपके जीवन भर काम आने वाले हैं। ये 4 पॉइंट, बाकी मैं नहीं कहूंगा कि क्या काम आएगा क्या काम नहीं आएगा। मैं आपको सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, आपको पूरे सिद्धांत पता चल जाएंगे कि आज के प्रवचन का मर्म क्या है। अभी छोड़ दें, जब मैं बोलूंगा तब नोट करना है, अभी से बिल्कुल छोड़ दें। आगे का यहाँ पर क्या बतला रहे हैं? कई भवों से हम कर्मों के अधीन रहे हैं। जितने हम स्वाधीन होते जाएंगे जीवन में उत्तम आकिंचन्य धर्म प्रकट होता जाएगा। आकिंचन धर्म की मैंने डेफिनेशन बतला दी है। जितने हम स्वाधीन होते जाएंगे उतना आकिंचन्य धर्म प्रकट होता जाएगा। डेफिनेशन है आकिंचन्य धर्म की, मैं पूछ सकता हूँ। निश्चय व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ कि हम जितने क्या होते जाएंगे, स्वाधीन होते जाएंगे, पराधीन नहीं, स्वाधीन। स्वाधीन का मतलब क्या होता है? क्या होता है? हाँ, आत्मा के ऊपर निर्भर रहना। पराधीन का मतलब दूसरे के ऊपर।
कि भाई पराधीन हो जाएंगे तो हम दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, और स्वाधीन रहेंगे तो खुद के ऊपर निर्भर रहेंगे। मान लो एक लोटे में बहुत ज्यादा मिट्टी चिपक गई है और उसको अगर पानी में डालेंगे तो वो निश्चित ही डूबेगा, क्योंकि वह उसके अधीन है। किसके अधीन है? मिट्टी के अधीन है, क्योंकि मिट्टी भारी होती है, उसको डालेंगे नीचे ही जाएगी। अब वो एकदम जाम हो गई, एकदम क्या होगी, पत्थर जैसी हो गई मिट्टी। अगर उस लोटे को नीचे डालेंगे पानी में तो नीचे निश्चित ही जाएगा, और जैसे वह मिट्टी घुलती जाएगी, फूलती जाएगी, उस लोटे से मिट्टी दूर हुई, लोटा फिर से ऊपर आ जाएगा। वैसे ही हम हैं, वैसे ही हमारी आत्मा है कि हमें पता होने के बावजूद भी कि हम पराधीन हैं, स्वाधीन नहीं है, पराधीन हैं। और उसके बाद में हमें जब ये पता चल जाएगा कि हमें स्वाधीन होना है, खुद पर आत्मनिर्भर होना है, तो जैसे ही पता चलेगा तो आत्मा भी आत्मनिर्भर हो जाएगी और स्वाधीन हो जाएगी, पराधीन नहीं रहेगी। यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन आकिंचन धर्म की, यहाँ पर मैं 4-5 डेफिनेशन प्रतिदिन बताता हूँ हर एक धर्म की। दूसरी डेफिनेशन क्या बता रहे हैं यहाँ पर? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को छोड़कर किंचित मात्र भी पर पदार्थ मेरे नहीं है। क्या? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, ज्ञानानंद आत्मा अपने में मस्त होती है। कैसी होती है? अपने में मस्त होती है, उसी से किसी से मतलब नहीं होता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन हम पराधीन कर देते हैं उसको, क्योंकि आत्मा जो होती है वह कभी मरती नहीं है, वह अजर अमर होती है। जो शरीर होता है पर्याय, क्षण क्षण बदलने वाली पर्याय होती है, क्षणवर्ती पर्याय। क्या होती है? जो पर्याय होती है वह कैसी होती है? क्षणवर्ती पर्याय होती है, क्योंकि निश्चित ही पर्यायों का बदलना होता ही रहता है। आज इतना सा वृक्ष था, कल इतना होगा, परसों उतना होगा, लेकिन उनकी पर्याय बदली, लेकिन वो चीज वैसी की वैसी ही रहने वाली है। आपका जो स्वभाव होगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे आपका सौंदर्य बदल जाए, आपका शरीर बदल सकता है, लेकिन आपका जो व्यवहार है, स्वभाव है, वह कभी बदलने वाला नहीं है। लोग कहते हैं ना, इसका स्वभाव बड़ा बदल गया है, पहले कैसा था आज कैसा है। आपका दृष्टिकोण गलत हो सकता है भाई साहब। क्या हो सकता है? दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब देखने का नजरिया। क्या? दर्शन शब्द आता है, मैंने आपको बतलाए थे 9 दर्शन होते हैं। दर्शन जो शब्द है उसमें दृश्य धातु और लुट प्रत्यय। जब संस्कृत में पढ़ेंगे आप कि एक एक शब्द का अर्थ क्या होता है, तो उसमें जो दर्शन है, दृश्य धातु, धातुएं होती हैं, और प्रत्यय कौन सा है? लुट प्रत्यय। इस प्रकार उसमें माना जाता है। ऐसे ही यहाँ पर उसका अर्थ क्या मतलब? दर्शन का मतलब देखने का नजरिया। जब हम अनुयोग की चर्चा करते हैं तो अनुयोग किसे कहते हैं? शास्त्रों की कथन पद्धति को अनुयोग कहते हैं। कथन पद्धति अर्थात किस प्रकार से उसमें समझाया गया है, किस प्रकार से, मतलब कि भाई प्रथमानुयोग में कथाओं के माध्यम से समझाया गया है, कर्णानुयोग में, चरणानुयोग में, द्रव्यानुयोग में, अलग अलग के माध्यम से समझाया गया है। और मुनिराज ने, भगवंतों ने यही बात कही है, सारे ग्रंथ जितने भी ग्रंथ हैं सब में एक ही बात आई है, चारों अनुयोगों में एक ही बात आई है। अगर किसी अबद्ध प्राणी का मन नहीं लगता है तो उसे जैन धर्म में लगाना अर्थात अपनी आत्मा के मार्ग पर प्रशस्त करना ही अनुयोग का प्रयोजन है। वास्तव तो अनुयोग का प्रयोजन यही है। फिर कथाएं हमें क्यों सुनाते हैं? उसमें हम ये बोलने लगते महाराज श्री, जब आपकी बात सत्य है कि हमें खुद का कल्याण करना है तो हमें आपने बता दिया सही मार्ग क्या है, फिर ये कथाएं सुनाने का औचित्य क्या है? वो ये बतलाते हैं कि भाई साहब औचित्य ये नहीं है कि हम आपको कथाएं सुना रहे हैं, औचित्य ये है कि आप इस उदाहरण से सीख ले सकते हैं कि कितने बड़े बड़े राजा, अधिपति, महापति, इंद्र बड़े बड़े देवता देवीगण भी जब इन चीजों से क्या हुए, हार गए, परेशान हुए, उनको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तो तुम समझ सकते हो कि अगर ये इतने महान देवी देवता जिनके पास में ऐश्वर्य की संपत्ति थी, बड़ा धन था, सब कुछ था, फिर भी उनको हार माननी ही पड़ी, तो फिर हमारे पास में तो सिर्फ थोड़ा सा धन है, हम किस चीज का स्वाभिमान करते हैं? यहाँ पर क्या बात आती है? ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को छोड़कर किंचित मात्र भी पर पदार्थ मेरे नहीं है। कि भाई आप ये समझने लगते हैं माता पिता मेरे हैं,
पुत्र मेरा है, मकान मेरा है, सच बता रहा हूं, किसी के घर में अगर किसी के पुत्र की मृत्यु हो जाए तो 1 महीना शोक में रहेगा, दूसरे महीने सेम सिचुएशन वैसी चलने लगेगी जैसी चल रही थी। क्या चल रही थी? सेम सिचुएशन जैसी पहले चल रही थी वैसे ही चलने लगेगी। सिर्फ थोड़े से मोह के कारण उन्होंने 1 महीने तक शोक में रहे, अन्यथा कदापि आपको वह याद नहीं करने वाले। ये निश्चित पक्का है, पीठ पीछे सब बुराई ही करते हैं, तो फिर क्यों दूसरों को अपना मानना है? ये बतला रहा है। क्या बतला रहा है? आकिंचन्य धर्म बतला रहा है। पर पदार्थों को अपना मत मान, तू जैसा है वैसा बन। कि पर पदार्थों को अगर अपना मानेगा तो संसार से कभी मुक्त होने वाला नहीं है, निश्चित है। और लिख करके ले लो, भगवान श्री रामचंद्र, हम अपनी कथाओं के अनुसार बता रहे हैं, भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को भाई माना था। भाई माना क्या था? वो तो भाई थे ही, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई थी तो 6 माह तक अपने कंधे पर लेकर के घूमते रहे, बोल रहे थे, बड़ा उनको विश्वास था कि मैं अपने भाई को जिंदा कर सकता हूं। ब्रश कराते थे, नहलाते थे, सब कुछ कराते थे, जो जो क्रियाएं हम करते थे। पर पदार्थों को अपना मान लिया था, लेकिन वह पर पदार्थ हमारे कदापि नहीं है। आगे फिर क्या बात आती है? फिर उनसे प्राप्त राग और द्वेष के परिणाम मेरे कैसे हो सकते हैं? जब पर पदार्थ ही मेरे नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं है, ये मकान मेरा नहीं है, ये कार मेरी नहीं है, धन संपत्ति मेरी नहीं है, तो इससे उत्पन्न राग द्वेष मेरे कैसे हो सकते हैं? बाहरी पदार्थों तो मेरे नहीं है, ये मान लिया। अब भाई राग द्वेष को भी अपना नहीं मानना है कि अगर किसी ने हमारे मन में, अगर किसी ने हमसे उल्टा बोल दिया तो हम मन में ये सोचने लगते हैं, भावों में ये आने लगता है कि ये कब मर जाए, इसकी मृत्यु कब हो जाए। क्या सोचने लगते हैं? कई लोग ऐसे होते हैं, इसने मेरा बुरा किया, इसके साथ में भी बुरा हो जाए। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि जाकर के आप उसे मार सके, लेकिन भावों में सोचने से आपने एक पंचेंद्रिय जीव की हिंसा तो कर ही दी है। क्या कर दी है? पंचेंद्रिय जीव की, क्योंकि भाव हिंसा हमारे में प्रधान हिंसा मानी जाती है। और यहां पर फिर एक डेफिनेशन बतला रहे हैं संस्कृत में, बिल्कुल ध्यान से सुनना। संस्कृत में यहां पर डेफिनेशन क्या बता रहे हैं, चाहे नोट कर लेना। किंचिति ना भवति अकिंचिनः। क्या? किंचिति ना भवति अकिंचितः, अर्थात किंचित भी ना होना आकिंचन्य है। किंचित भी ना, कि मेरा एक टुकड़ा भी मेरा नहीं है, एक दाना भी मेरा नहीं है, जो है सब नसीब के भरोसे है, कर्मों के आधार पर है, पुण्य के संयोगों से जो मिला है वह मुझे मिला है। लेकिन पुण्य के संयोग से मिला है तो आप क्या मानने लगे? ये सब मेरे हैं और आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। मैंने आपको एक राजा की कहानी सुनाई थी, सिकंदर की। सभी चीजों को अपना माने बैठा था। जब मृत्यु हुई तो दोनों हाथ खाली करके जा रहा था, नीचे लटके हुए थे हाथ। तो उसने भी बतला दिया कि सबको अपना मान जरूर सकते हो, लेकिन सब ले जा नहीं सकते हो। वरना लोग बोलते मैंने इतना धन इत्यादि सब इकट्ठा किया है, इसको लेकर भी जाना है, तो कदापि 3 काल में तो संभव नहीं है। क्या नहीं है? 3 काल में तो संभव नहीं है कि आप इसको ले जा सकते हैं। आगे, परिग्रह नहीं करता। परिग्रह भी उत्तम आकिंचन का प्रतिपक्षी है। संस्कृत वाला यहां पर आइए, किंचिति ना भवति आकिंचनः। किंचित भी मेरा ना होना ही आकिंचन्य है। किंचित मतलब थोड़ा सा भी नहीं। किंचित का मतलब होता है कम। संस्कृत में आता है किंचितम भवति, किंचित दो मुझे, किंचित भी मेरा नहीं है। किंचित मतलब अब किंचित में क्या ले सकते हैं? एक छोटा सा दाना भी मेरा नहीं है, वही आकिंचन्य है। क्योंकि बाहरी जो हमारे एक धर्म उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम त्याग तक बाकी चीजें उन्होंने बतलाई कि अब ये कर लो तो ये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अब परिग्रह को छोड़ना है तभी आप आगे बढ़ सकते हो।
पहले धारण करने की बात कर रहे थे कि पहले ये धारण करो, चलो भैया हमने वो भी कर लिया। अब बोल रहे हैं त्याग करो, त्याग भी कर लिया। अब ये कहने लगे सबको दूर कर दो। अब फिर ये प्रश्न उठेगा, पंडित जी साहब ये बताइए करना क्या चाहते हैं आप? क्या प्रश्न उठेगा कि पंडित जी साहब आप हमें ये बताइए कि करना क्या चाहते हैं आप? पहले तो आपने मेरा क्रोध शांत करा दिया, उसके बाद में आपने मेरी सारी मान इत्यादि सब कुछ त्याग करा दिया, फिर त्याग जो हमारे पास में था वो भी त्याग करा दिया। अब बोल रहे हैं सबको छोड़ दो, कि नग्न वेश धारण करके चले जाएंगे आप? फिर कल से कोई प्रवचन में तक नहीं आएगा, बोलने कि भाई साहब ऐसी बात करते हम तो नहीं जा रहे हैं। सब मोह माया है। क्या है? सब मोह माया है। क्या कहेगा? जितना जेब गर्म होता जाएगा उतना अच्छा रहेगा। आगे, जब तक हम परिग्रह का त्याग नहीं करेंगे आकिंचन्य हमें प्राप्त नहीं होगा। और कैसे हो सकता है? सच्ची बात तो यही है कि जब तक परिग्रह को त्याग नहीं करेंगे तो आकिंचन्य धर्म तो हमें वैसे भी संसार में कभी प्राप्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य संसार में भटकता एक ही कारण से है कि राग द्वेष को अपना मान लेता है, परिग्रह को अपना मान लेता है, पर पदार्थों में अपना पर मान लेता है। इस कारण से वह संसार में आकिंचन्य हमें बचा सकता है, क्योंकि जब हम आकिंचन्य धर्म को धारण करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? आकिंचन्य को धारण करेंगे तो क्या कर सकते हैं? हाँ, मोक्ष मार्ग इतनी जल्दी थोड़ी ना होगा, ये हल्की चीज थोड़ी ना है। कहने लगे फर्स्ट क्लास पास कर ली तो सेकंड में जल्दी पहुंच जाएंगे। भैया यहाँ बहुत प्रोसेस होती है, पहले आत्मा को शुद्ध करना पड़ता है। आत्मा शुद्ध होगी फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। इतना आसान भी नहीं और इतना कठिन भी नहीं। सत्य बात तो ये है, अगर इच्छा मन में एक उमंग है और मन में एक व्रत के लिए दृढ़ रहेंगे आप, तो अवश्य ही उस पद को प्राप्त करेंगे। इतना कठिन भी नहीं है और इतना सरल भी नहीं है जितना बोलेंगे कि हम एक हाथ में जैसे क्या करते हैं लोटा को लेकर के घुमाने लगते हैं, तो उतना आसान भी नहीं है कि आप घुमा सकते हैं। धर्म छोटा नहीं है और बड़ा भी नहीं है। जितना हम उसमें समझते जाएंगे, जितनी गहराई में जाते जाएंगे, उतना ही हम घुसते जाएंगे। लेकिन घुसेंगे तब जब हम इस परिग्रह रूपी संसार को त्याग करेंगे, मोह राग द्वेष इत्यादि को दूर कर देंगे, अपना नहीं मानेंगे। अब आप बोलेंगे पंडित जी आप ज्ञान तो हमको दे रहे हो, मानते तो तुम खुद भी हो अपने आप को ऐसा। भाई सौभाग्य के संसार में रहना है तो हमें इन पदार्थों का कुछ तो उपयोग करना ही पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। बिना इन चीजों का उपयोग करें तो हम इस संसार में रह नहीं सकते। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पूर्णतया ही त्याग कर दें। क्या पूर्णतया ही त्याग कर दें? किंचित भी त्याग किया जा सकता है, किंचित ही छोड़ा जा सकता है। बच्चों आपको कहानी सुनानी है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना कि भाई किंचित भी अपनापन ना मानना ही आकिंचन्य धर्म है। अब एक बहुत ही सुंदर कहानी है। कैसी कहानी है कि मान लो एक गांव है, एक गांव में दो मित्र रहते हैं आपस में, बड़ी मित्रता है, गहरी मित्रता है, बेस्ट फ्रेंड है। और वह दोनों को क्या मानते हैं? जो है सो हम दोनों ही हैं और बाकी के कोई नहीं है। और एक दिन उसके पिताजी का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरे शहर में हो जाता है। और ट्रांसफर होने के कारण से पूरा परिवार दूसरी ओर चला जाता है, दूसरे शहर चला जाता है। जब वह मित्र भी अपने मित्र के साथ में हम सफर तक साथ में नहीं रह पाया, तो हम कैसे मान लें कि ये सारे पर पदार्थ मेरे साथ रहने वाले हैं? आप बोलते हैं मेरे माता पिता सातों जन्मों तक मेरा साथ देने वाले हैं। भाई साहब माता पिता से पूछिए, एक ही जन्म में वो पागल हो जाते हैं, पगला जाते हैं। सत्य बात है, ये सत्य घटना है। आज मैं आंटी के यहाँ पर भोजन करने गया, एक उनका छोटा सा बच्चा है, क्या नाम है, नमन या जो भी हो, नमो जो भी नाम है। अब वो आज इतना उद्यम करे, आंटी बार बार बोल बोल परेशान हो जाए, मत कर मत कर मत कर। मन में एक विचार जरूर आता है, क्या आता है? अगर ये होता नहीं तो शांति होती। क्या होती? अगर ये होता नहीं तो शांति होती। बोलते हैं सबका मन ये होता है कि जब अच्छा उद्यम करता हो, परेशान कर रहा हो, अच्छा
जब हमारा दिमाग खराब भी हो तो क्या सोचने लगते हैं, अगर ये हो ना तो शांति होगी। अब ये सोच लीजिए, पहले आप एक रूप में मान रहे हैं कि ये मेरा पुत्र है, सारे संसार में सिर्फ एक ही है और इस जैसा कोई भी नहीं हो सकता है, फिर आप ही क्यों गाली दे रहे हैं उसको? क्यों दे रहे गाली? स्वभाव बदलता है, परिणति बदलती है, चेतना भी बदलती है, दृष्टिकोण भी बदलता है। चार चीजें बतलाई है मैंने। स्वभाव भी बदलता है, परिणति भी बदलती है, दृष्टिकोण भी बदलता है और चेतना बदलती है। ये चार चीजें बदलती हैं। स्वभाव है परिणति का कि वही माता पिता जब तक पुत्र अच्छा बड़ा ना हो जाए, उस लायक ना हो जाए, तब तक उसको सब कुछ करती है। और एक समय ऐसा आता है कि माता पिता को ही बाहर निकाल दे, तो फिर क्या बोलने लगते हैं माता पिता कि मैंने कितना संभाला, क्या किया क्या ना किया, मैंने खुद धरती पर सोया हूँ लेकिन इसको रोटी खिलाई है, फिर भी आज मेरे बेटे ने मुझको घर से दूर निकाल दिया है। ये आपकी गलती नहीं है, ये पर्यायें चेंज हुई हैं, क्षण क्षणवर्ती पर्यायें हैं, और आप क्या मान करके बैठे थे, सारे पर पदार्थ मेरे हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है एक बच्चे का, मित्र का। दूसरा उदाहरण, दो उदाहरण हो चुके हैं, एक लोटा वाला हो गया है और एक मित्र वाला हो गया है। बच्चों ध्यान से सुन लेना, मैंने दो उदाहरण बता दिए हैं, मैं इनमें से ही पूछूंगा आपसे। तीसरा उदाहरण, एक मॉल या कुछ भी बोल लो, शोरूम टाइप का, उसमें एक व्यक्ति गया और उस शोरूम में बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? कैमरे, जो एक एक चीज पर निगरानी कर रहे हैं। वह व्यक्ति गया, वह चोर था, उसने सामग्री उठाई, अपने जेब में रखी, बिलिंग ना करवा करके सीधा बाहर निकल आया। क्या कर दिया? सीधा बाहर निकल आया। और सीधा बाहर निकलने के बाद एक बच्चा वहां खड़ा होकर के देख रहा था। फिर उस बच्चे के मन में ऐसा भाव आया कि कैसा व्यक्ति है, क्या है, कैसा व्यक्ति है कि सामान लिया और लेकर के चला गया। अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? कोई बताएगा? इस जो मैंने उदाहरण बताया है, इस उदाहरण से क्या समझ में आया? नहीं 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 नहीं, बच्चे के मन में तो पहले परिवर्तन आ गया कि कैसा व्यक्ति है। बिना पूछे किसी की चीज लेना ये गलत बात है और ये लेकर के चला गया। बच्चे के मन में तो वैसे ही ये नहीं आएगा। दूसरा ये आता है कि सामने वाला देखे या ना देखे, कोई व्यक्ति देखे या ना देखे, ऊपर वाला तो देखता ही है। क्या कर रहा है? ऊपर वाला तो देखते ही है। आप कितने भी कर्मों को अपने पल्लू से छुपा लें, क्या कर लें, जितने भी कर्म हैं आपके सब पल्लू से छुपा लें, लेकिन ऊपर वाले की दृष्टि से नहीं छुपने वाले। तो यहाँ पर उन्होंने क्या उदाहरण देकर के समझाया? ऊपर वाला नहीं बताया उन्होंने ये बतलाया कि आप कितना भी सामान छुपाएंगे ये कैमरा कैच करेगा। क्या करेगा? ये कैमरा कैच करने वाला है, सब कुछ दिखलाने वाला है। उस बच्चे की भावना देखिए, कितने प्यार से उसने बोला कि ये कैसा व्यक्ति है। उसको ये डर नहीं लगा कि कौन क्या कहेगा। फिर उसके मन में ये बात आई कि कोई देखे या ना देखे, इसने तो देखा है और ऊपर वाला तो अपने कर्मों को देख ही रहा है। पर पदार्थों को अपना मान रहा हूँ, कुछ भी कर लूं, लोगों को दिखाने के लिए करूं या कुछ करूं कि मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन जो मन में विचार है वह ऊपर वाला पढ़ पा रहा है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? कोई बताएगा? सर्वज्ञ किसे कहते हैं? हाँ, जो तीनों लोगों को एक साथ एक समय में संपूर्ण चीजों को जान सकता है। संपूर्ण मतलब अब ये नहीं कि वो मुझे ही नोटिस कर रहा है, वो मुझे भी नोटिस कर रहा है, बाकी यहाँ पर जितने बैठे सबको नोटिस कर रहा है, संसार में जो भी हो रहा है सब नोटिस कर रहा है, बस कर कुछ नहीं रहा है। क्या नहीं कर रहा है? कर कुछ नहीं रहा है। हाँ, जान रहा है, वही तो मैंने कहा, जान रहा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आप कहें कि उसमें कुछ परिवर्तन कर दे तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर चार प्रकार के मनुष्य बतलाए गए हैं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, मैं पूछ सकता हूं उदाहरण के साथ में। चार प्रकार के मनुष्य बतलाए हैं।
जो मेरा है सो मेरा है, तेरा भी मेरा है। क्या है? जो मेरा है सो मेरा है और तेरा भी मेरा है। अब इस कथन में कौन को हम ले सकते हैं? इसमें यहां पर जो मेरा है सो मेरा है और तेरा भी मेरा है, इसमें किसको लेंगे? कौरव और भरत को। कौरव और भरत। कौरव कितने थे? 100 थी। और उसके बाद में जब उसका राज्य मिल गया था, उसके बाद में जब इनका पांडवों का 14 वर्ष पूर्ण हुआ तो वह वहां पर जाकर के बोलने लगे कि थोड़ा सा तो हमारा भी हिस्सा है, वो हमें दे दे। तो पांडवों ने कौरवों ने नहीं दिया। कहने क्या कहा कि जो मेरा है तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। भरत ने भी हारने के बावजूद भी, पहले तो उसके पास में था ही जो था, उसके बाद फिर भी जो तेरा है, जो मेरा है तो मेरा है और तेरा भी मेरा है। मैंने कई बार उदाहरण ये रिप्लाई कर दिया है, इसमें उदाहरण मैं भी पूछ सकता हूं कि इसमें किसको सिद्ध किया है, किस कौन सी कथा आती है इसमें। अगला बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना बच्चों, आपसे भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये प्रश्न मैं पूछ सकता हूँ, ये 4 मनुष्य किस प्रकार के होते हैं और चारों मनुष्यों में कौन कौन सी मानसिकता होती है। दूसरा, मेरा सो मेरा और तेरा सो मेरा। यहां पर कौन प्रसिद्ध हुए? पांडव। मेरा सो मेरा और तेरा सो मेरा। क्यों? इसमें युद्ध करेंगे, विजयी होंगे तो जो तेरा रहेगा वो मेरा हो जाएगा, स्वाभाविक है। जो मेरा है तो वो तो मेरा रहने वाला ही है और जो तेरा है तो वो भी मेरा है। अब बोल, यहाँ पर 2 उदाहरण मैंने बतला दिए हैं, इसमें कौन थे, सेकंड में कौन है, थर्ड वाला ध्यान से सुनना। तेरा तो तेरा और मेरा भी तेरा, तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। बाहुबली भगवान। भाई भरत, तेरा जो है सो तेरा तो है ही और जो मेरा मैंने विजय किया है वो भी तेरा है, ले ले जा। ये होते हैं महान दानवीर कि भाई जो, क्योंकि युद्ध के बाद में तो जो विजय होता है उसको ही सारा धन संपत्ति राज्य मिल जाता है, लेकिन बाहुबली भगवान ने क्या बोल दिया? जो तेरा सो तेरा और जो मेरा सो भी तेरा। यहां पर 3 मनुष्य हो गए। चौथा, ध्यान से सुनना, पूछ सकता हूं मैं 100% ही आएंगे, बिल्कुल ध्यान से, दोबारा अब नहीं। सेकंड में भी मैंने 3 बार दोहराया, फर्स्ट भी 3 बार, थर्ड भी 3 बार, अब फोर्थ वाला 2 बार दोहराऊंगा। अब सुन लेना, या तो बात कर लो या सुन लो। मैं आप लोगों में से पूछूंगा, याद रखना यहाँ बहुत सारी प्राइज आती है प्रतिदिन ही। आज मनोज जी नहीं आए हैं तो अब आपको बताना पड़ेगा। हाँ, लास्ट, ना मेरा ना तेरा ये सब झूठ बसेरा, ना मेरा ना तेरा यह संसार झूठ झमेला। फिर से सुन लो, ना मेरा ना तेरा यह संसार झूठ झमेला। अब इसमें कौन प्रसिद्ध हुआ होगा, कोई बताएगा? हाँ, नहीं, क्यों? उन्होंने तो परिग्रह धारण किया था ना, और उन्होंने बाद की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आदिनाथ भगवान की बात चल रही है कि आदिनाथ भगवान ने कितने वर्ष तक वह निद्रा में रहे थे? 83 लाख पूर्व समय तक वह निद्रा में रहे थे। और निद्रा के बाद में जब वह उठे तो जब देवताओं को बड़ी चिंता होने लगी। बच्चों, ये प्रसंग याद रखना, आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व तक निद्रा में रहे थे। 83 लाख पूर्व समझते हो? इतने समय तक वह निद्रा में रहे थे। और जब देवताओं को बड़ी चिंता होने लगी कि यह तो आने वाले प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं, अगर यह निद्रा में रहेंगे तो कैसे इस धर्म का प्रवर्तन हो सकता है। और जैसे ही वह निद्रा से उठे, राज्यसभा में पहुंचे, नीलांजना का नृत्य देखकर उन्हें तुरंत वैराग्य आ गया। और इस उदाहरण में कौन सिद्ध होते हैं? भगवान आदिनाथ।
क्या? ना मेरा ना तेरा यह संसार झूठ समेरा। झमेरा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें आदिनाथ भगवान प्रसिद्ध हुए। ये 4 प्रकार के मनुष्य मैंने आपको बतला दिए, आप लोगों ने नोट नहीं किए, बिल्कुल नहीं बनने वाले, ये पक्का है। अब याद रह जाए तो अलग बात है। आगे ममत्व परिणाम का त्याग करना परिग्रह है। परिग्रह की डेफिनेशन भी आ सकती है, संभावना है। ममत्व परिणाम का त्याग करना ही क्या है? परिग्रह है। जितना भी जिन चीजों से हमें ममत्व रहता है कि ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरा धन है, ये संपत्ति है, ये पत्नी है, ये बहन है, सबसे ममत्व रखने से, ममत्व से दूर होना ही परिग्रह है। कि ममत्व परिणाम का अगर त्याग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? परिग्रह का भी त्याग होने लगेगा। परिग्रह नहीं होगा, परिग्रह का त्याग होगा। वरना ये बोलने की ममत्व परिणाम का त्याग होने से परिग्रह हो जाता है। परिग्रह तो अलग चला जाता है ना। तो ये हमारे इस प्रकार कुछ मुख्य बिंदु रहे। फिर एक और पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आज छांट करके लाया हूं कि यही बतानी है। भरत चक्रवर्ती जहां से भिन्न कमल के समान ये परिग्रह होना पाप नहीं है, परिग्रह में ममत्व परिणाम का होना पाप का कारण है। परिग्रह में अगर हम रहते हैं तो ये बड़ा पाप का कारण माना जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना है उतना परिग्रह करें। अति आवश्यकता नहीं है। अति आवश्यकता अगर आप करते हैं तो जरूरत है तो कदापि करें, अन्यथा नहीं है तो कदापि ना करें। अगर आप करेंगे तो आकिंचन्य धर्म कभी आपको प्रकट नहीं होने वाला है। ऐसे ही 10 भव निकलते जाएंगे, हम नए नए भवों में जन्म लेते जाएंगे, नाना कौन कौन सी पर्याय जन्म लेने को मिलेगी, लेकिन हम आकिंचन्य धर्म को प्रकट नहीं कर सकते हैं। और आकिंचन्य धर्म को हमें प्रकट करना है तो सच्चे स्वरूप को समझना है, और सच्चे स्वरूप को समझेंगे तभी हम परिग्रह से दूर हो पाए। किंचित भी मेरा नहीं है सो आकिंचन्य, कि किंचित भी अपना नहीं मानना है, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देना है। छोड़ देना मतलब खुद को कार्य करना ही है, वरना ये बोलने कि भगवान भरोसे सब हो जाएगा। बोलने लगते ना, भजन गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम जो ऐसे मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा। भैया ये कुछ नहीं कर रहे हैं, फालतू में तुम इनको बर्बाद करने में लगे हो। खुद तो बर्बाद हो ही रहे हो और इनको बर्बाद करने में लगे हो। कहते हो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कौन सा काम हो गया बता देना एक बार, कौन सा काम हो गया? आपने सोचा था हम प्रधानमंत्री बनेंगे, बन पाए क्या? नहीं बन पाए। आप बोल रहे थे मेरी बच्ची का क्या होगा, अच्छा सा धूमधाम से ब्याह होगा, उसमें बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री आएंगे, आप आए क्या? फिर काय को इन पर दोष डाल दो कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये बात सत्य है। काम अगर अच्छा होता है तो हम उसका श्रेय ले लेते हैं, गलत होता है तो सामने आकर के गाली देते हैं, काय को इधर बैठे हो, चले जाओ दूसरी जगह, फिर गाली देने इधर आ जाते हो। ये होता है, सत्य बात है। और भगवान के सामने हम सिर पटकते हैं, ये करते हैं, भगवान ये चीज दे दो। हाँ उन्होंने बोल दिया है आ जाओ, हमने सब खोल के रखा है, ये हमारी गोदाम बनी है, आप तो इसमें एंट्री लो, फिंगर लगाओ, जो पसंद आए लेके जाओ। सब माल है उनके पास में, कोई प्रोडक्ट की कमी नहीं है, एक से एक बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट है। और जब खराब हो जाए कुछ भी चीज, हमारे हाथ में ना रहे, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल होने लगे, तो फिर इन्हीं के सामने आकर के बोलने लगता हम तो कदापि मंदिर ना आए, आपने ऐसा किया है। तो क्या बोल देते हैं, कभी मंदिर नहीं आएंगे, आपने मेरे साथ में ऐसा बुरा कर दिया है। जब अगर कोई बीमार हो जाता है तो बड़े सच्चे मन से आते हैं, हे भगवान ठीक कर देना, हे भगवान। उन्होंने कहा हाँ ठीक है हो जाएगा, जाओ, आशीर्वाद भी दे दिया उन्होंने। सब अच्छा हो तो अपने ऊपर श्रेय लेना, बुरा हो तो दूसरों पर थोप देना, यही तो ममत्व है। ममत्व क्या है? यही ममत्व है कि हम बाकी चीजों में ममत्व रखे हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ये बोलते भी नहीं है ध्यान दो। भैया आकिंचन धर्म को प्रकट करना है तो हमें बाहरी पदार्थों का त्याग करना पड़ेगा, और हमें त्याग करना है तो सबसे पहले
किंचित भी अपना नहीं मानना है, तभी हमें आकिंचन्य धर्म प्रकट होगा। बोली महावीर भगवान की। आज के पुरस्कार हैं आज के पुरस्कार मिलती जाएगी, गीली होती जाएगी, उससे लोटे से दूर हो जाएगी। उसी प्रकार हमारी आत्मा है, जब तक इन राग द्वेष इत्यादि को अपना मानते रहेंगे, गलती आप करेंगे, हम पीछे चले जाएंगे। आपसे नहीं पूछेंगे, पहले उनसे। चलिए, ये जाता है दूसरी तरफ। अब आप लोग बात कर लें, क्योंकि आप सुन ही नहीं रहे हैं। पुरुषों के पास में आपको ये बताना है। अगला प्रश्न बिल्कुल ध्यान से बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, फिर नहीं बोलूंगा मैं दोबारा। बाहुबली भगवान का क्या पॉइंट था? बच्चों से, बच्चे ही हाथ खड़ा करें। हाँ हाँ, तेरा तो तेरा और मेरा भी तेरा। फिर से एक बार, तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा। फिर से एक बार, बैठ जाओ। या तो आवाज आप शांत रखें, क्योंकि जो आप बोलना चाह रहे हो मेरे कानों तक नहीं आ रहा है। किसी का अगर सही या गलत भी हो सकता है, इससे अच्छा बिल्कुल आवाज शांत रखें, हाथ खड़ा करें, बस हाथ खड़ा होना चाहिए बस। बच्चों से ये बच्ची बताएगी। हाँ बेटा बताओ। जो तेरा तो तेरा, जो मेरा वो भी तेरा। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा सताना, प्रभु गुण गाना, मंदिर में रम जाना, मंदिर जाना। आप सभी ने बस भैया, आप सभी ने आहट टमाटर बड़े मजेदार सुना होगा सबने, है ना? ऐसी अपने भगवान का भी बड़ा सुंदर भजन है, आप भी बोलेंगे, है ना? अहम आत्मा है अविकार कहा। सबकी आंखें बंद हो लीजिए, आपकी आंखें बंद करिए। बात तो बाद में हो जाएगी, आज अंतिम दिन है, ये समझ लीजिए। कल के बाद आप कुछ करने वाले नहीं, कम से कम आज भक्ति के साथ में जाए। नासा दृष्टि होती तो आप आंखें बंद जैसी तो करिए कम से कम। चलिए बहुत बढ़िया, फिर से एक बार, है ना? फिर से एक बार तालियों के साथ में। आत्मा है अविकार, आत्मा है अविकार, जो के करने वाली करने खातिर इस पीछे को संभालना। अपना बिकता टल जाए, अपना बिकता टल जाए, रखे हिल जाती है। बोले शांतिनाथ भगवान की कहा जाता है ना, अगर कोई कार्यक्रम करने से पहले अगर कोई मंगल हो जाए, अच्छा हो जाए, शुरुआत अच्छी हो जाए, तो वो कार्यक्रम वह मंगल अधिकारी मंगल का हो जाता है। ऐसी इतनी अच्छी प्यारी आवाज से आज के कार्यक्रम का पंकज भाई ने किया। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे पंकज जी का। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच में एक छोटी सी प्यारी सी मीठी सी आवाज जिसको आपने सुना है और सुनते हुए आ रहे हैं, छवि जैन, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे।
चेतमठ भोजपुर की तरफ से रखी गई है। उसके अंदर आप सभी को आरती के साथ सजाकर लेके आना है और उसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इनाम मिलेंगे और फिर कंसोलेशन प्राइज की व्यवस्था की गई। जिन्होंने 10 लाख से करी है उनके नाम अभी तक नीटकर जिन्होंने पानी से करी है वो कृपया अपने नाम हमारे मनोज भाई या सचिन भाई जी को बता देंगे एक बार, जिससे कि उनकी व्यवस्था की जा सके। तो ये मेरा विश्वास है कि ना जो आर्यन भाई को एक बार सुन लेगा, जो आर्यन भाई को एक बार सुन लेगा, मेरा पूरा विश्वास है जहां जहां आर्यन भाई का प्रोग्राम होगा वहां दौड़ा दौड़ा चला जाएगा। इतना मुझे विश्वास है। आज एक प्यार यहाँ से लेके जाएंगे और आपको प्यार देके जाएंगे। तो हमारा स्वागत करेंगे उनका। बोले शांतिनाथ भगवान। ये तो छोटी सी झलक है। देखो आपके एक सम्मान के लिए पूरी समाज आपके समाज के लिए एकत्रित हो रही है। तो जोरदार ताली स्वागत करेंगे। हमारे कमल भाई से निवेदन आगे करूंगा, पूरा तिलक आगे सम्मान करेंगे। उनके सम्मान हाँ वो प्रधान हमारे मास्टर जी। और इसी श्रृंखला में हमारे आर्यन भाई जी के साथ में हमारे जितेंद्र जी भी आए हुए हैं, तो समाज उनका सम्मान करती है। मैं उमेश भाई जी से निवेदन आगे करता हूँ, वो आ जाएंगे। हर्ष भाई उनके साथ में रहेंगे। पंडित जी से निवेदन करूँगा कृपया करके कार्यक्रम के साथ में सम्मान करेंगे। थोड़ा थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा थोड़ा तालियां तो बजा दीजिए कम से कम। जब तक संगीत में साथ ना हो ना, वो संगीत कुछ काम का नहीं होता। ऐसा संकाल को जादू देने के लिए स्वागत करेंगे उनका। और इसी श्रृंखला हमारे जीतू भाई जी भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन आगे कर। नहीं यहाँ पर आइए सर, फोटो भी तो खींचेगी, पता भी तो चलना चाहिए। तो हमारे बड़े भाई वो भी आ जाएंगे। मैं कमल जी से निवेदन आगे करता हूँ, कृपया करके आ जाएंगे एक बार। कमल जी आपका यहीं पे काम है, सम्मान बैठने से काम होगा। कमर मत दिखाओ। तालियां जोरदार तालियां स्वागत। और हमारे जो आवाज आप तक पहुंचेगी, जो आवाज यहाँ से बाहर तक पहुंचेगी, उस आवाज को जादू देने के लिए हमारे जो साउंड वाले भैया, मैं उनसे भी निवेदन आगे करता हूँ, कृपया करके वो भी आ जाएंगे। नीरज जी आ जाएंगे ना, अनिल जी, अमित भाई आ जाएंगे एक बार, और नवीन भाई साहब भी आ जाएंगे एक बार। हमारे विकास भाई भी आएंगे। जोरदार तालियों स्वागत।
और जैसे कि आप सभी को मालूम है 10 लक्षम महापर्व चल रहा है और यह पर्व को पूर्ण करने का जो काम किया है, सुबह भी विधान में पूरी मेहनत, शाम को पूरी मेहनत, रात ध्यान में प्रवचन में ये पूरी मेहनत हमारे ऐसे हमारे विशाल पंडित जी भी है, मैं उनसे भी निवेदन आगे करता हूँ वो भी आ जाए, समाज का सम्मान करना चाहेगी और सचिन भाई से निवेदन आगे करता हूँ वो भी आएंगे। हमारे नीटू जी आ जाएंगे एक बार, नीटू जी आ जाएंगे एक बार सम्मान के लिए, हमारे विकास जी आ जाएंगे एक बार, हाँ विकास जी आ जाएंगे एक बार सम्मान करें। संजय भाई जी आ जाओ, संजय भाई अरे आओ तो सही, अरे आओ तो सही, आ जाओ। अब ज्यादा चैनल से हमारे पीछे बड़े भाई आए हुए तो हम माँ बहनों के उनका भी सम्मान करना चाहिए, तो उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। और इसी श्रृंखला में एक नाम हो जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा थोड़ा सा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा कार्य को गति देते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा थोड़ा सा बेटा पीछे, पीछे थोड़ा तो बेटा थोड़ा थोड़ा पीछे देखो, कैमरा हैसियत ना मेरी औकात है, ये तो आप लोगों का प्यार है, इस समाज का प्यार है जो मुझे इस लायक समझा। और ये सब मैं जो सम्मान मिला ये मेरा सम्मान ना हो, आप सभी का सम्मान है और मैं सब आप सभी को समर्पित करता हूँ। मैं अब ज्यादा विलंब ना करते हुए जिनको सुनने के लिए हम आए और जिनको सुनने के लिए बैनर लगा, आप लोगों की जो थोड़ी बहुत बातें चल रही हैं महिला दलों की, मैं थोड़ा सा अनुरोध करूँगा, सिर्फ थोड़ा सा आप मेरे पे ध्यान दीजिए, उसके बाद हाँ ये साइलेंस चलेगा तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहेगा। मैं सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कमेटी का, माँ पद्मावती और सनी का और मौजपुर जैन समाज का, मेरे को याद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष भाई और सभी का, विपुल भैया, ब्रिजमोहन जी यहाँ पर बहुत बहुत सारा। आइए मैं मोहम्मद नवकार से चालू करता हूँ भजन संध्या। सभी एक बार मिलके और जयकारा लगाइए, बोले मोहम्मद नवकार की कीबोर्ड का बेस बढ़ा दो थोड़ा, थोड़ा सा माहौल बढ़ा दीजिए। कैसे करूं मैं वंदना, ना स्वर नावा, आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गुरुराम। ये सबसे पहले भरता हूँ मैं मेरे इष्ट का ध्यान, नमो हरिहंताणो, नमो सिद्धाणो, नमो आयरियाणो, नमो अजा
नमो लोए सर्व साहुना श्रावक इसको जबकि मुनि संत हो गए, श्रावक इसको जबकि मुनि संत हो गए, संतों ने जमा तो हरिहंत हो गए, संतों ने जमा तो हरिहंत हो गए, हरिहंतों के लिए खुल गए हो, हरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के तार। ताली बजाइए। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, इतना सपोर्ट मिलेगा ना तो अपने आप आपका प्रोग्राम अपने आप बेहतर हो जाएगा। आचार्यों सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिद्धार्थ, सेठ सुदर्शन को शूली से प्राप्त हुआ सिद्धार्थ। अरे सोमा ने किया जान तो, सोमा ने किया जान पुरुष करना बना नागिन को पारस ने अग्नि से बचाया, नागिन को पारस ने अग्नि से बचाया, नमोकार उनको अपनी ही बोली में सुनाया, नमोकार उनको अपनी ही बोली में सुनाया। पद्मावती धर्मेंद्र हुए वे हो, पद्मावती धर्मेंद्र हुए वे कर्तव्य जगत सुनेगा पहली बार करने वाला है, चिंता को चूमंतर करने वाला है, कहीं ऊंचे शिखरों पर बैठा देव निराला है, कहीं ऊंचे शिखरों पर बैठा देव निराला है, कहीं कुएं में मिला कहीं धरती से निकाला है, कहीं कुएं में मिला कहीं धरती से निकाला है। सहारा तेरा जिससे सहारा मेरा, जिससे सहारा तेरा जिससे सहारा तेरा, कौन है वो पारस जिसमें
होना मंजूर नहीं होती। क्या होगा दिल जहाँ पर दिल नहीं होती, क्या होगा दिल जहाँ पर दिल नहीं होती। गुजारा तेरा जिससे गुजारा मेरा जिससे गुजारा तेरा। वो पारस प्यारा है, पारस वो प्यारा है, वो पारस लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है मेरे दिल पे, लिखा है तेरे दिल पे, भरोसा तेरा जिससे भरोसा मेरा जिससे भरोसा तेरा जिससे भरोसा मेरा वो पारस राम 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 प्यारा है, वो पारस राम 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 प्यारा है। चार पानी प्रभु से जोड़ते हैं, भक्ति तो करते रहेंगे। अगर यहाँ भाव है ना तो ऑटोमेटिक भक्ति हो जाएगी, है ना। एक बार जोड़ कर दिया, मैं चाहूंगा कि एक बार जोड़ कर दिया अपने लिए भी बजा दीजिए। मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं बहुत कमेटियों में गया प्रोग्राम करने के लिए, ऐसा उत्साह पहली बार जाने के बाद शायद या तो मुझे ही मिल रहा है, कमेटी ऐसी है। एक बार जोड़ना चाहिए आपके लिए बजा दीजिए। सुनिएगा क्या बात है। मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। हाँ तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते। ये जो रात है ना, आज की जो भजन की रात्रि है, वो खाली मेरी वजह से नहीं, आप लोगों की भी सबकी है ना। तो प्रभु से यही बोलना, ये रात कट रही है, ये रात कट रही है, ये रात कट रही है, ये रात कट रही है। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते मेरी बात बन रही है, तेरी बात बन रही है। हाँ तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते ये रात कट रही है, ये रात कट रही है। हाँ तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। एक बार और मिलके बोलो। लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है तेरे दिल पे, लिखा है भरोसा तेरा जिससे भरोसा मेरा जिससे भरोसा तेरा। हाँ। वो पारस राम 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 वो पारस राम 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 वो पारस राम 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 वो पारस राम राम प्यारा है। पूरी चिंता बड़ी हो जाए, खुश हो जाए कर सांवलिया, खुश हो जाए कर सांवलिया, हर ठाठ देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर्वों, ज्यादा उड़ने वालों के पर्वों मानना पड़ेगा, काट लेता है भाई साहब। मैं बड़ा प्रैक्टिकली इस चीज में खुश हो जाए, खुश हो जाए घर सांवलिया, खुश हो जाए घर सांवलिया, हर ठाठ देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर्वों ठाठ देता है, ज्यादा उड़ने वालों के खुश हो जाए घर सांवलिया, खुश हो जाए घर सांवलिया, हर ठाठ देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर्वों ठाठ देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर्वों देता है। मैंने प्रैक्टिकली बात बोली, उठाइए दोनों हाथ, जो लोग मानते हैं कि काट देता है
अगर मैं बोलूँ तो कि थोड़ी बहुत चोरी भगवान से हम भी करते हैं, उनके बालक है ना, तो थोड़ी बहुत चोरी करते हैं मुझसे। हमें ये नहीं पता कि 24 घंटे सीसीटीवी सिर पे लगा हुआ है हमारा। हाँ? सुनेगा सांवलिया भोला भाला, उसके बाद होगा सांवलिया भोला भाला वो ध्यान में रहने वाला, सांवलिया भोला भाला वो ध्यान में रहने वाला, सबकी करनी वो देखे चुपचाप वो रहने वाला, सबकी करनी वो देखे चुपचाप वो रहने वाला, सांवलिया भोला भाला वो ध्यान में रहने वाला, सबकी करनी वो देखे चुपचाप वो रहने वाला, सबकी करनी वो देखे चुपचाप वो रहने वाला, अपने हिस्से की खुशियां भी वो बांट देता है, अपने हिस्से की खुशियां भी वो बांट देता है, ज्यादा उड़ने वालों को पर वो काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों को पर ये काट देता है, खुश हो जाए तर सांवलिया, खुश हो जाए तर सांवलिया हर काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों को पर ये काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों को पर ये काट देता है। नासा दृष्टि मनोहारी है साथ तबीयत प्यारी, नासा दृष्टि मनोहारी सब देख रहा है फिर भी कर लो कितनी होशियारी, सब देख रहा है फिर भी कर लो कितनी होशियारी, है साथ तबीयत प्यारी, नासा दृष्टि मनोहारी सब देख रहा है फिर भी कर लो कितनी होशियारी, सब देख रहा है फिर भी कर लो कितनी होशियारी, गम की बदली वो बन भर के ही छाड़ देता है, गम की सांवलिया हर खाट देता है, ज्यादा उड़ने वालों से पर वो काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों से पर ये काट देता है। तीसरी बात, इस भजन की अंतिम लाइन, इस भजन की अंतिम लाइन लिखने की कोशिश करी, उसके बाद कृपा भक्ति चिंतामणि पारस स्वामी है प्रभु वर जग में नामी, चिंतामणि पारस स्वामी है प्रभु वर जग में नामी, बस मन से इनको ध्यान रास्ता देंगे अनुभावी, बस मन से इनको ध्यान रास्ता देंगे अनुभावी, चिंतामणि पारस स्वामी है प्रभु वर जग में नामी, बस मन से इनको ध्यान रास्ता देंगे अनुभावी, बस मन से इनको ध्यान रास्ता देंगे अनुभावी, कर्मों की खोलिए पल भर में ही गांठ देता है, कर्मों की खोलिए पल भर में ही गांठ देता है। एक बार आखिरी बार और बोलूंगा, उनके लिए बोल दो जो हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली है, ज्यादा उड़ने थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा साइलेंट हो जाएंगे। मांगते ही रहते तुझसे सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, बोले ना तूने खूब दिया तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तूने खूब दिया भगवान, मांगते रहते तुझसे सांझ
आज सवेरे मांगते रहते तुझसे आज सवेरे हाथ ये फैले रहते सामने तेरे हाथ ये फैले रहते सामने तेरे हाथ ये फैले रहते सामने तेरे तूने छू दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा है तूने डूब दिया भगवान उठाई दोनों हाथ ऊपर प्रभु तेरे बिना हमारा कुछ नहीं गुजारा है। आहा, ये किसी ने कितनी प्यारी कविता कही है कि रहोगे प्रभु के दर से दूर तो खोना ही खोना है, रहोगे प्रभु के दर से दूर तो खोना ही खोना है, क्योंकि यहाँ पीतल ही पीतल है, वहाँ सोना ही सोना। हाँ, कोई चिंता नहीं, पाठ सुना दर भटकने का खाली जेब थी मेरी दर दर भटकता मैं दर भटकता पैरों की क्या कहूँ अपनों की आंखों में रह रह भटकना था मैं रह रह भटकना चारों तरफ थे मेरे कब के अंधेरे चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे आखिर में आया बाबा काम तुम्हें आखिर में आया बाबा काम तुम्हें आखिर में आया बाबा काम तुम्हें तूने खूब दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया सुनेगा दूसरी बात कि प्रभु मांगता मैं छोड़ दूं हो नहीं सकता प्रभु आदत न जाए मेरी आदत न जाए हो मांगता मैं छोड़ दूं हो नहीं सकता प्रभु आदत न जाए मेरी आदत न जाए और तुझसे लेने में बच्चों को कभी लाज न आए बाबा लाज न आए दबा जा रहा हूँ मैं तो कर्ज में तेरे दबा जा रहा हूँ मैं तो कर्ज में तेरे एहसान कितने बाबा हम पे है तेरे एहसान कितने बाबा हम पे है तेरे एहसान कितने बाबा हम पे है तेरे तेरा बहुत बड़ा एहसान तेरा बहुत बड़ा एहसान तूने खूब दिया ओ बाबा तेरी रहमतों का ओ बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर पता पूछती पता पूछती मेरा ढूंढती कर खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर ओ बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर खुशियाँ पता पूछती ओ
खुशियाँ पता पूछ की मेरा ढूंढती है घर खुशियाँ पता पूछ की मेरा ढूंढती है घर। एक बार ऐसे बोले बहुत बढ़िया तुमने ढूंढ दिया भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान तेरा बहुत बड़ा एहसान तुमने ढूंढ दिया भगवान तुमने ढूंढ दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तुमने ढूंढ दिया तूने खूब दिया भगवान की बेड़ा पार ओ मधुबन वाले की ओ मधुबन आदि अब उठना पड़ेगा आप लोगों को थोड़ी थोड़ी आदि रेडी वन शो मधुबन वाले की मधुबन वाले की महिमा अपना हमारी पारस बाबा है पारस बाबा है करते बेड़ा पार ओ मधुबन वाले की मधुबन मधुबन वाले की मधुबन वाले की महिमा अपना हमारी पारस बाबा है पारस बाबा है करते बेड़ा पार मधुबन वाले की मधुबन सबके मन की मनसा बाबा खुद ही सुन लेता है सबके मन की मनसा बाबा खुद ही सुन लेता है बिन मांगे ये झोलियां भरते खुशियाँ चुन देता है हाँ हाँ खुशियाँ चुन देता है हाँ हाँ खुशियाँ चुन देता है श्रद्धा होकर सच्ची तेरी हो ये भजन तो सामान्य पाठ भगवान के चरणों में हो गया अब मांगेगा मांगे हाँ जी कभी वीर बन के महावीर बन के सब रूप में आना तुम्हारे सब रूप में आना, तुम्हें अजित रूप में आना तुम्हें अजित रूप में आना। अकेले भक्ति करने में शर्म आती है हाँ हाँ थोड़ी थोड़ी आती है अरे मेरे को भी आती है कोई दिक्कत थोड़ी है यार अब मैं हूँ आपके साथ हाँ जी संभव नाथ बन के पारस नाथ बन के संभव नाथ बन के पारसनाथ बन के चले आना प्रभु जी चले आना महावीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले किसने सजाया तेरा दरबार किसने सजाया तेरा दरबार, बड़ा प्यारा लागे बाबा जी का सोना लागे बड़ा प्यारा लागे बाबा जी का सोना लागे चलना में तेरे करते नमन चलना में तेरे करते नमन। बड़ा प्यारा लागे बड़ा सोना लागे बड़ा प्यारा लागे
पारस का जो पूजन करते उनके वचनों से तर जाता हो, उनके वचनों से तर जाता है सारा संसार। तो भगवान बाबा महिमा अपना भारी पारस बाबा है, पारस बाबा है, करते मेरा पार भगवान में करे उजाला, वो चांद चांदनपुर वाला धरती में छुपा बैठा था, ग्वाले ने खोज निकाला। ओ मैं तो टीले वाली छतरी में दूध चढ़ाने आया हूँ, चांदनपुर अपना भाग्य जगाने आया हूँ। टीले वाली छतरी में दूध चढ़ाने आया हूँ, चांदनपुर अपना भाग्य जगाने आया हूँ। प्रभु शीश पे चकर चढ़ाया, इसने चांदनपुर आके प्रभु शीश पे चकर चढ़ाया। वो छाया, वो छाया, वो छाया अपने शीश पे पाने आया हूँ, चांदनपुर। आपका ध्यान ही नहीं है। चांदनपुर अपना भाग्य जगाने, सारे जग में करे उजाला, वो चांद चांदनपुर वाला टीले में छुपा बैठा था, ग्वाले ने खोज निकाला। मैं तो टीले वाली छतरी में दूध चढ़ाने आया हूँ, चांदनपुर। चांदनपुर अपना भाग्य जगाने आया हूँ, चांदनपुर अपना भाग्य जगाने आया हूँ।
जब उड़द उठे दर्शन की मन माने नहीं बनाए, जब उड़द उठे दर्शन की मन माने नहीं बनाए, जब तक दीदार न कर लूं इस दिल को कुछ ना भाए, जब तक दीदार न कर लूं इस दिल को कुछ ना भाए, मंदिर में कदम रखूं तो खुश हो जाता हूँ, चांदन ओ चांद केवल एक से आगे का कॉम्पिटिशन लगाएंगे फिर दोनों मिलके करेंगे। चांदन में आओ जी, संगठन में शक्ति होती है। चांदन पूरे अपना भाग्य जगाने आया हूँ, चांदन पूरे अपना भाग्य जगाने आया हूँ, सारे जग में करे उजाला वो चांद चांदन पूरे वाला, सीधे में छुपा बैठा मैं तो तीनों वाली छतरी पे दूध चलाने आया हूँ। आओ भैया, चांदन बोरे अपना भाग्य जगाने आया हूँ, चांदन बोरे अपना भाग्य जगाने आया हूँ, चांदन बोरे अपना भाग्य जगाने आया हूँ, चांदन बोरे अपना भाग्य जगाने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शांति प्रभु की शांति कभी मनवाई है, शांति प्रभु की शांति कभी मनवाई है, परमेश्वर में अद्भुत खुशियाँ जारी है, शांति प्रभु की शांति कभी मनवाई है, परमेश्वर में अद्भुत खुशियाँ जारी है। सुना बहुत पुरवाने भक्त निराले हैं, सुना बहुत पुरवाने भक्त निराले हैं, सब भक्तों ने मिलके धूम मचाई है, शांति प्रभु की शांति कभी मनवाई है, परमेश्वर ने अद्भुत खुशियाँ मोटपुर वालों गाँव करो हाथ, मानते हो कि भक्त निकाले बाबा, एक कोने में पांच प्रभु है, एक कोने में चंदा बाबा, बीच में साजे मूल है नायक शांति प्रभु जी बाबा, बीच में साजे मूल है नायक प्रभु जी बाबा, मनमोहक ये मंदिर परिसर मनमोहक भगवान है, मनमोहक ये मंदिर परिसर मनमोहक भगवान है। हम लोगों के लिए बड़भागी है भक्त जो कर तू यहाँ आकर झुनकार है, बड़भागी है भक्त यहाँ आकर झुनकार है। एक बात बताइए, यहाँ का जो शिखर है मिल के धूम मचाई है, लिखने के लिए 2 इंट्रो में पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया आपका।
में मैंने कमेटी का जितने भी लोग हैं सबको जोड़ने की कोशिश करी है। ये आप लोगों के लिए सबसे मेन बात सुनेगा और ब्रजमोहन करते प्रभु सब गान है, श्री मनोज जी और कबीर जी अब आगे का सुनेगा। श्री उमेश जी और विकास जी नित्य नमाए श्री कौन है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जगह नजर कर गई। श्री उमेश जी और विकास जी नित्य नमाए श्री। हर्ष भाई अब आपके लिए हर्ष विपुल और रवि आगम तारे हर्ष विपुल और पद्मावती संकट भक्ति कराई है, पद्मावती संकट भक्ति कराई है, सब भक्तों ने मिलकर खुशी मनाई है, अनोखर में अद्भुत खुशी मनाई है। सुना भोजपुर वाले भक्त निराले हैं, सुना भोजपुर वाले भक्त निराले हैं, सब भक्तों ने मिलकर धूम मचाई है। अद्भुत खुशियाँ छाई है। हल्के आदमी को तो उठा भी लोगे तो गिर भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा। मैं गिरने तो भाई मैं बच्चे भी परसों भी प्रोग्राम हाथ से पकड़
क्या करूं, मौजपुर वालों पे दिल आ रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा, बलबीर नगर वाला बाबा बुला रहा है। वो भी हमारे बाबा, ये भी हमारे बाबा, तो हम तो ये मानते हैं, नमन भाई ने हमें इतना समय दिया, वो बहुत धन्यवाद उनका, बहुत बहुत आभार उनका। मेरे सर पे माता रानी की चुनरी लहराती है, मेरे सर पे माता रानी की चुनरी लहराती है। कितने लोगों से तो रानी उठाइए दोनों हाथ, बोले महादेवी पद्मावती माता की। नजदीक में आने से, नजदीक में आने से आपस घबराती है, मेरे सर पे माता रानी की चुनरी लहराती है, मेरे सर पे माता रानी की चुनरी लहराती है। नजदीक में आने से, नजदीक में आने से आपस घबराती है, मेरे सर पे माता रानी की चुनरी लहराती है, मेरे सर पे माता रानी की चुनरी लहराती है। सामने बढ़िया बड़ा कि मुझे गोदी बिठा के भैया सर पे, मेरे सर पे माता रानी की चुनरी लहराती, नजदीक में आने से, नजदीक में आने से आफत घबराती है, मेरे सर पे माता रानी की चुनरी लहराती। एक था हालात हमारा, डूब रहा था बेचारा, जिनसे किनारा मांगा सबने कर लिया किनारा। एक था हालात हमारा, डूब रहा था बेचारा, जिनसे किनारा मांगा सबने कर लिया किनारा। एक दिन यही छत्र में आया, बाबा को हाल सुनाया, रुकमासी एक कहानी। कितने लोगों ने सुनी है रुकमावती की कहानी? हाँ, कि रुकमावती वो थी कि जिसने पहले 16 शुक्रवार के व्रत करे थे और माँ ने कैसा कैसा चमत्कार करा था, सुनिएगा। रुकमासी एक कहानी बन गई दोबारा, एक था हालात हमारा, डूब रहा था बेचारा, एक था हालात हमारा, डूब रहा जिनसे किनारा मांगा सबने कर दिया किनारा, जिनसे किनारा मांगा सबने कर दिया किनारा। एक दिन यही छत्र में आया, एक दिन यही छत्र में आया, बाबा को हाल सुनाया, बाबा को हाल सुनाया। रुकमासी एक कहानी बन गई दोबारा, एक था हालात हमारा, डूब रहा था बेचारा, जिनसे किनारा मांगा सबने कर